नमस्कार। आज हम साहित्य इतिहास की साहित्यिकता पर विचार मंथन करेंगे कि वास्तव में साहित्य इतिहास क्या होता है। साहित्य और इतिहास दोनों एक दूसरे की विचारधारा के साथ मिलकर साहित्य इतिहास की विनिर्मित कैसे करते हैं। आज विचार मंथन का विषय है साहित्य इतिहास की साहित्यिकता। जब शब्द और अर्थ के बीच में सुंदरता के लिए होड़ लगी हो, शब्द कहता मैं सुंदर हूँ, अर्थ कहता मेरे से सुंदर कोई नहीं है, तभी साहित्य का जन्म होता है, तभी साहित्य की रचना होती है, तभी साहित्य एक सृष्टि का प्रारूप धारण करता है। साहित्य और समाज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी देश और भाषा का साहित्य जानने के लिए उस समाज में रहने वाले जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंबन करना पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य युग की वाणी है, साहित्य परिस्थितियों की उपज है, साहित्य मानव की सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों का प्रतिफलन माना जाता है। साहित्य इतिहास को जानने से पहले साहित्य और इतिहास इन दोनों के बारे में जानना अनिवार्य है। पहले इतिहास पर विचार करते हैं। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध आलेख का नाम इतिहास है। इतिहास केवल सम्राटों की यशोगाथा का गायन ही नहीं करता, अपितु मानव को शिक्षित भी करता है। मानव को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो अनेक अर्थों को अधिगृहित किया जा सकता है। घटनाओं के घटित होने की प्रक्रिया, घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, उस सारी प्रक्रिया के बारे में इतिहास हमें जानकारी देता है। परंपरा, गवेषणा, हिस्टोरियोग्राफी, ये चार अर्थ इतिहास पर विचारणा करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। इतिहास ऐसा शब्द है जिससे न केवल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का बोध होता है, अपितु संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका इतिहास से संबंध ना हो। तो साहित्य भी इतिहास से अविच्छिन्न कैसे हो सकता है। इतिहास में किसी जाति, संस्था और राष्ट्र की संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसी जाति का विकास कैसे हुआ, इस विकास का सारा लेखा जोखा हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होता है। इतिहास में संस्कृति के जीवन आदर्शों का भी उल्लेख मिलता है। संस्कृति के जीवन आदर्शों के अनुकूल सत्यम, शिवम और सुंदरम का अनुष्ठान किया जाता है। साहित्य जीवन की नींव है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का आधार जीवन में खोजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर साहित्य की नींव मजबूत होगी तभी साहित्य की दीवारें मजबूत, साहित्य का भवन तभी विनिर्मित किया जा सकता है। साहित्य सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए लिखा जाता है। अच्छा साहित्य मानव जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के चारित्रिक विकास में भी साहित्य सदैव सहायक होता है। कहते भी हैं कि साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के जैसे शेर जैसा प्रतिबिंबित होता है। साहित्य में सत्य की साधना है, शिवम की कामना है और सौंदर्य की आराधना भी है। उत्कृष्ट साहित्य वही होता है जो मानव समाज से प्रेरणा लेता है, जो समाज की प्रवृत्तियों को युगों युगांतरों तक जनमानस तक पहुंचाता है और जनमानस उनसे आनंद की संरचना करता है, आनंद की प्राप्ति करता है। साहित्य का रचनाकार उसके व्यक्तित्व के साथ उसका घनिष्ठ संबंध माना जाता है। रचनाकार की रचना, अनुभूति, विचारधारा और व्यक्तिक विशेषताएं, इन सभी के कारण साहित्य की
अनुकूलता में अंतर संभावित हो जाता है। इसे हम व्यक्तित्व का प्रतिपादन कह सकते हैं। और इसी व्यक्तिक विशेषताओं के कारण, इसी व्यक्तित्व के प्रतिपादन के कारण कई साहित्यिक रचनाएं अमर हो जाती हैं। रचनाकारों के द्वारा अमर शाश्वत साहित्य की संरचना की जाती है, सनातन साहित्य का सृजन किया जाता है। इतिहास के बारे में, साहित्य इतिहास के बारे में जानने के बाद अब साहित्य इतिहास के बारे में जानना अनिवार्य है। साहित्य इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनता है, साहित्य और इतिहास, जिसका अर्थ होता है साहित्य का इतिहास, जो कि एक समासिक शब्द रूप है। साहित्य इतिहास में प्राकृतिक घटनाओं के स्थान पर मानवीय क्रियाकलापों का साहित्यिक रचनाओं के दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया जाता है। साहित्य इतिहास के बारे में विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें रनवेलक कहते हैं कि युग संदर्भ के साथ अतीत या भविष्य को जोड़ने वाली, वर्तमान की व्याख्या करने वाली कड़ी का नाम साहित्य इतिहास है। और तेन लिखते हैं, किसी भाषा और किसी साहित्य को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण का अध्ययन अनिवार्य होता है। रामचंद्र शुक्ल, जिनकी परिभाषा साहित्य इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक दस्तावेज कही जाती है कि प्रत्येक देश और भाषा का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मानव की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि साहित्य इतिहास विशिष्ट लेखक और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह का समष्टिगत इतिहास माना जाता है। सुमन राजे ने भी साहित्य इतिहास पर बहुत काम किया है। वो भी लिखते हैं कि साहित्य इतिहास युग विशेष की संगत वृत्तियों का समन्वित अध्ययन है। इसमें सुनिश्चित ऐतिहासिक बोध होता है। युग और प्रवृत्ति की विकास चेतना का साहित्य इतिहास में अनुसंधान किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने साहित्य इतिहास को परिभाषा में बांधने की कोशिश की। तो साहित्य इतिहास को समग्र रूप से समझने के लिए 5 तत्वों की जानकारी अपेक्षित है। प्राकृतिक सर्जन, साहित्यकार की प्रतिभा, साहित्यकार का व्यक्तित्व, परंपरा, जातीय परंपरा, वातावरण जिसमें युग चेतना और विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, द्वंद्व, सामाजिक और मानसिक द्वंद्व, संतुलन। ये 5 तत्व साहित्य इतिहास को समझने के लिए अपेक्षित होते हैं। साहित्य इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास 2 शब्दों का समासिक शब्द रूप है। साहित्य इतिहास एक साहित्यिक विधा है जिसमें मानवता के क्रमिक विकास से जो हमें परिचित करवाती है। साहित्य इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें युग चेतना और साहित्य चेतना दोनों का अनिवार्य योग रहता है। साहित्य की प्रगति, निरंतरता और विकासशीलता की आस्था के बिना साहित्य का इतिहास संभव नहीं हो सकता। साहित्य इतिहास की रचना करते समय केवल रचनाकारों का विवरण ही नहीं दिया जाता, अपितु युगीन चेतना के साथ भी संवाद कायम किया जाता है। साहित्य इतिहास जनता की संचित मनोवृत्ति का प्रतिबिंब है। साहित्य इतिहास का उद्देश्य वास्तव में मानव संस्कृति का अध्ययन करना होता है। साहित्य इतिहास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकासात्मक और तर्क संगत अध्ययन और अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास पुस्तकों, लेखों
और कहानियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु अनादिकाल से लेकर अपने प्रवाह में मानव समाज की विकास गाथा का गायन करता है। साहित्य इतिहास में प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकासशीलता की आस्था को रूपायित किया जाता है। साहित्य इतिहासकार की अनुसंधान दृष्टि में निजी दृष्टिकोण का भी मूल्यांकन किया जाता है। समाज का बोध, वर्तमान की अनुभूति, इन दोनों से ऐतिहासिक चेतना का निर्माण होता है, जो कि साहित्य इतिहास की एक कसौटी मानी जाती है। साहित्य इतिहास में साहित्यिक प्रणाली का, नई कृतियों का, आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साहित्य प्रवृत्ति मूलक भी है, विवरणात्मक भी है। साहित्य इतिहास पर चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंबन माना जाता है। समय और काल में इसे प्रस्तुत करके निखारने की कोशिश की जाती है। साहित्य इतिहास का क्षेत्र ये बहुत जटिल होता है। साहित्य इतिहास के क्षेत्र को दो भागों में समझा जा सकता है, एक है सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष में का जो मुख्य बिंदु है वो काल निर्धारण को लिया जाता है, नामकरण, युग, इतिहास का साहित्य के साथ क्या संबंध है, भाषा के साथ क्या संबंध है, इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, इसका सांस्कृतिक क्षेत्र कैसा है, जन जीवन की परंपराओं के साथ इसका क्या संबंध है। इन सभी प्रवृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरा जो पक्ष है वो है व्यवहारिक, जिसमें समस्या बोध और मूल्य बोध, इन दो वर्गों के अंतर्गत साहित्य इतिहास के व्यवहारिक पक्ष को वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि मूल्य बोध भी आगे दो भागों में विभाजित होता है, जिसे हम प्रवृत्ति बोध और साहित्य बोध के नाम से जानते हैं। प्रवृत्ति बोध युगों युगों के अंतर्गत जिन प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जाता है उसे हम प्रवृत्ति बोध कहते हैं। और साहित्य बोध जिसमें रचनाकारों की रचनाएं साहित्य के संदर्भ में मूल्यांकित की जाती हैं, तो वहां साहित्य बोध माना जाता है। साहित्य इतिहास की प्रगति कैसे होती है और इसकी प्रगति के लिए किन किन धारणाओं का अवलोकन किया जाता है। साहित्य इतिहास का वही दृष्टिकोण सार्थक माना जाता है जो जीवन के स्थायी मूल्यों द्वारा समर्पित हो और उन मूल्यों को युगों के अनुकूल जीवन देने की क्षमता हो। साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के निर्माण में शाश्वत सिद्धांतों का योगदान माना जाता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास से संबंधित गति के दो रूप हैं, एक है रैखिक सिद्धांत और दूसरा चाक्रिक सिद्धांत। अगर रेखावादियों की बात करें तो मानव जाति के जो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है और उस प्रयास में जो सफलता निहित होती है उसे रैखिक सिद्धांत वाले मानते हैं। रेखावादियों का यही मानना है कि काल क्रम में मानवता की अनुभव राशि में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण पुराने जीवन का त्याग और नए जीवन मार्ग का हम ग्रहण करते हैं। और इसके विपरीत जो चाक्रिक सिद्धांत है उसमें चक्रवादी ये मानते हैं कि मानव जाति एक महान शक्ति है जो कि सभ्यता और संस्कृति की उपजातियों में विभक्त होती है। विकास क्षेत्र की व्यापकता विकास धाराओं की संख्या की दृष्टि से मानी जाती है और चक्रवात का जो मूल उत्स है वो मानव है और मानव को प्रकृति में खोजा जाता है। तो विकास की गति चाहे रैखिक हो चाहे चाक्रिक हो, परंतु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मानदंड क्या हैं, लेन देन के क्षेत्र में सक्रियता कैसी है और किस किस प्रकार का मिश्रण किया गया है। तो विकास ने प्रगति ने चार प्रकार की धारणाओं को मानना अनिवार्य स्वीकार किया। एक है प्राकृतिक प्रक्रिया, दूसरा पूर्व विद्यमानता, फिर तीसरा परिवर्तनशीलता और चौथी है क्रमबद्धता। तो ये चार प्रगति की धारणाएं अनिवार्य मानी जाती हैं।
तो साहित्य इतिहास के विकास की प्रक्रिया ये परिस्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि साहित्य स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है। और अगर हम साहित्य की स्वायत्तता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो साहित्य की विकास प्रक्रिया भी स्वायत्त होती है। और साहित्य की विकास प्रक्रिया की खोज सामाजिक जीवन में की जानी चाहिए। साहित्य की विकास प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में से गुजारा जाता है। अब हम उसके चरणों की बात करते हैं। साहित्य का पहला जो पड़ाव होता है वो है सामग्री का संकलन। साहित्य इतिहास का पहला पड़ाव है सामग्री का संकलन, जिसमें शोध सामग्री को महत्व दिया जाता है। शोध सामग्री भी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक सामग्री और दूसरी द्वैतिक सामग्री। और दूसरा पड़ाव है सामग्री का निरीक्षण और परीक्षण। इस प्रक्रिया में साहित्य इतिहास लेखक को प्राप्त सामग्री के आधार पर सामग्री का परीक्षण और निरीक्षण करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया के लिए लेखक को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के निरीक्षण में से गुजरना पड़ता है। निरीक्षण और परीक्षण से रचना की प्रामाणिकता और रचना की प्राचीनता का भी निर्धारण किया जा सकता है। फिर हम आते हैं सामग्री का वर्गीकरण। निरीक्षण के बाद साहित्य इतिहास लेखक को सामग्री को वर्गीकृत करना पड़ता है। वर्गीकरण के बिना सामग्री असंतुलित रह जाती है, अव्यवस्थित भी रह जाती है। तो इस प्रक्रिया में परिस्थितियों में प्रवृत्तियों को आधार बनाकर सामग्री का वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर हम सामग्री का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण के लिए, शुद्ध साहित्य की संरचना के लिए सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कवियों के परिचयात्मक मूल्यांकन और आलोचना के आधार पर सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। इस विवेचन के आधार पर अगर हम माने सामग्री संकलन, परीक्षण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, इस सारी प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। और इस प्रक्रिया में साहित्य इतिहास, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता आदि इसमें समावेशित हो जाती है। तो साहित्य इतिहास का महत्व क्या है? साहित्य इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास में ऐतिहासिक तथ्य समन्वित होते हैं, जिनसे सत्यम शिवम सुंदरम का अनुष्ठान किया जाता है। साहित्य इतिहास में साहित्यकार की प्रतिभा, परंपरा, द्वंद्व और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन करना अनिवार्य माना जाता है। साहित्य इतिहास में साहित्यकार के व्यक्तित्व का अध्ययन भी अपेक्षित होता है। साहित्य इतिहास में युग चेतना का अध्ययन और मूल्यांकन भी किया जाता है। साहित्य इतिहास में साहित्य की अंतर वस्तु की विकासशीलता का विश्लेषण किया जाता है। साहित्य इतिहास के अनेक मुखी विकास को गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य इतिहास में विभिन्नता के अंतर्गत एकता के सूत्र खोजे जाते हैं, उनकी खोज की जाती है। तो साहित्य इतिहास में कार्य कारण संबंध निर्धारित किया जाता है। साहित्य इतिहास में मानव की जटिलता को प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि की समग्रता साहित्य के इतिहास की पहचान बनती है। मानव की जटिलता, भाषागत विशिष्टता, सांस्कृतिक उन्मूलता, अनेक मुखी विकास, ये सभी साहित्य इतिहास की विशेषताओं के अंतर्गत समाकलित किए जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम समग्र रूप से साहित्य इतिहास का अध्ययन करते हैं, तभी साहित्य इतिहास की पहचान की जा सकती है। तो यही साहित्य इतिहास का मूल तत्व है, यही साहित्य की साहित्यिकता है। साहित्य इतिहास कैसे लिखा जाता है, उसका निरीक्षण, परीक्षण, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, साहित्य इतिहास में किन किन तत्वों, तथ्यों इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। तो आज की विचारधारा साहित्य इतिहास से समन्वित रही और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।